हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में एक अरुण बॉय है जो बॉट करता है वन कार। वो कितने की है? 3,50,000, राइट। नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर आने वाला। उसके बाद क्या होता है, उसके जो प्राइस होता है ना वो अप टू यानी कि इंक्रीज हो जाता है। कितना हो गया? 3,70,000। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? तो इसमें ये बताना है कि जो कार है उसने खरीदी 3.5 लाख की, इट मीन्स 3.5 लाख की, ठीक है। और उसमें जो इंक्रीज हुआ है प्राइस वो हुआ है 3,70,000 हो गया है। अगर वो सोल्ड करना चाहे तो क्या करना चाहता है, उसने मार्केट में पता किया कि वो अगर सोल्ड करना चाहे तो उसको 3,70,000 मिलेंगे, राइट। अब कितना उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। देन उसके बाद हमें जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको परसेंटेज में भी बताना है, ओके। तो कोई चीज़, जैसे हम छोटी चीज़ खरीदते हैं, लाइक कोई 10 रुपीज़ की हमने खरीद ली और उसको क्या 12 रुपीज़ का बेच दिया, तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ हमें इस प्राइस से पता चल रहा है कि उसने कितने 3,50,000 की खरीदी और 3,70,000 उसे नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। तो जो प्रॉफिट है वो यानी कि अमाउंट से पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो फर्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, इसका प्रॉफिट। अब यहाँ वो सेल तो कर नहीं रहा है, बट उसने मार्केट में पता किया कि जो उसकी कार है वो इतने तक की सोल्ड हो सकती है। तो यहाँ सीपी और एसपी हम ना लिख के सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो मेन प्राइस है वो कितना है? 3.5 लाख। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार कितना है? 350 लाख, राइट। और जो इंक्रीज हुआ है वो कितना है? 3,70,000। इसको भी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। प्राइस है वो ये है, तो कैसे लिखेंगे? प्राइस नेक्स्ट ईयर इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हुआ? इतने की हो गई उसकी कार, 3,70,000, राइट, रुपीज। यहां एक जीरो कम था। देन अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं, कितना इंक्रीज हुई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन प्राइस क्या होगा? 3,70,000 रुपीज माइनस 3,50,000, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा? 4 जीरोस एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। देन अब आता है 7 से 5 तो 2। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 20,000 का, राइट। अब क्या निकालना है? इसका परसेंटेज में भी हमें फाइंड करके बताना है जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20,000। देन मेन प्राइस कितना है? ये है, यानी सीपी। तो हम सीपी को सीपी एसपी ना हम लिखते हुए, बिकॉज ऑफ यहाँ सेल नहीं कर रहा है वो, तो हमें एसपी और सीपी के अकॉर्डिंग इसको शो नहीं कर रहे हैं, राइट। और इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज में फाइंड करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देन 1 जीरो, नेक्स्ट जीरो। अब इसको हम कट कर लेते हैं। 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 40 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 40/70। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 40 को 77 से
7 6 जा 42, इट मीन्स ज़्यादा हो जाएगा तो कितने से करेंगे? 7 5 जा 35, कितना हुआ? 5, पॉइंट लेके 0, फिर 7 7 जा 49, 1 पॉइंट ऑलरेडी है, 7 1 जा 7, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5.71% का। तो 5.71% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, वो इतना है, और अगर वो मार्केट में उसका प्राइस पता करता है कि उसको सोल्ड करनी है तो एसपी हो गया। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो विच वन इज ग्रेटर? जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है। तो बस हमने क्या किया, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एसपी और सीपी मैंने इसलिए शो नहीं किया यहाँ पर बिकॉज ऑफ कि वो सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने मार्केट में पता किया है कि उसकी जो कार है नेक्स्ट ईयर अगर वो सोल्ड करता है तो वो इतने की सोल्ड हो जाएगी, राइट। तो बस मैंने इसीलिए बाय क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हुए इसको सॉल्व कर दिया। तो ये आ गया इसका 20,000 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये भी था कि परसेंटेज में फाइंड करिए इसको, तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वही हमने रख दिया और ये फाइंड कर दिया, राइट। तो चलिए इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आई बॉट अ टीवी। सपोज करिए मैंने एक टीवी खरीदा, कितने का? 10,000 रुपीज़ का। अब वो सेल करना है, कितना परसेंट का वो सेल हुआ? 20% का प्रॉफिट करते हुए सेल हो गया। तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो एक टीवी खरीदा, वो कितना? 10,000 का है और उसको सेल कर दिया गया, बेच दिया गया। एसपी कितना है? प्रॉफिट जो हुआ है वो होता है 20% का, राइट। तो एसपी हमें फाइंड करना है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ। ये तो प्रॉफिट 20% परसेंटेज में गिवन है और हमें किसमें? नॉर्मल अमाउंट बताना है कि कितना एक्स्ट्रा मुझे मिला, ठीक है। तो वही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं कि हमने जो टीवी खरीदा है वो क्या है? सीपी। सीपी कितना है? 10,000, ठीक है। और गिवन क्या है? प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है। जो जो चीजें हमें गिवन है फर्स्ट वो लिख लेते हैं। कितना? 20%, राइट। अब हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? अब मुझे कितना मनी मिला वो हमें बताना है। बेटा इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि कितने मनी उसको मिली या कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या फाइंड करना है? सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी का ही तो प्रॉफिट हुआ ना हमें, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ किसका? सीपी। भाई सीपी का ही तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड हुई है हमें, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। 20/100 हो जाएगा बिकॉज ये परसेंटेज है, और सीपी कितना है? 10,000, राइट। तो ये 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया? 20 इंटू 100, तो ये आ गया 3 zeros एंड कितना? 2,000, ठीक। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? जब मैंने इसको सेल कर दिया तो मुझे कितना मनी मिलेगा? प्रॉफिट तो मुझे पता चल गया कि ये प्रॉफिट आ गया, इट मीन्स मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे मनी कितना मिला वो बताना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? एसपी, भाई एसपी तो फाइंड करना है, तो सीपी प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ये फॉर्मूला किससे बना है? प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी माइनस क्या होता है? सीपी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एसपी। तो एसपी को हमने यही लेफ्ट किया और सीपी को इधर ले आए, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, वही मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस 2 थिंग्स दे दी जाएंगी और थर्ड वाली हमसे पूछ ली जाएगी, तीनों में से कोई भी 2 थिंग्स गिवन होंगी, राइट। तो सीपी हमारा कितना है? 10,000 प्लस कितना? 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हो गया? 12,000, राइट। इतने रुपीस का
प्रॉफिट हो गया, SP इक्वल्स टू। तो आंसर को किस में देना है हमें? आंसर को देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या लिखूंगी? आई विल गेट मनी कितना? 12,000 आफ्टर सेल टीवी, राइट? तो ये मुझे मनी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।